Hello, bachcho, let's see the question first. One question says that when root 3 ampere current is passed in tangent galvanometer, there is deflection of 30 degree in it. The deflection obtained when 3 amperes current is passed is first 30 degree, second 60 degree, third 45 degree, fourth 75 degree. So स्टूडेंट्स सबसे पहले आपको समझना होगा की कंसेप्ट क्या यूज हो रहा है इस केस में. सो की कंसेप्ट इज टेंजेंट गैल्वेनोमीटर. देखो जो टेंजेंट गैल्वेनोमीटर में क्या होता है, आपकी दो कॉइल्स होती हैं आपके पास. मतलब एक ऐसे कॉइल होती है, एक ऐसे कॉइल होती है बच्चों. अब देखो यहाँ पर इसके ऐसे बच्चों परपेंडिकुलर प्लेन में आपका यहाँ पर नीडल रखी रहती है, कंपास नीडल. तो जो कॉइल होती है बच्चों, इसमें करंट फ्लो कराते हैं. तो मान लो इसके प्लेन के परपेंडिकुलर, मान लो ये बच्चों ऐसे फील्ड प्रोड्यूस किया, राइट, ऐसे ये बी ड्यू टू कॉइल. और यहाँ पर बच्चों क्या हुआ, आपका अर्थ का फील्ड है मान लो हॉरिजॉन्टल ऐसे बी एच मान लो, राइट. तो जो नेट आपका एंगल डिफ्लेक्ट होता है शुरुआत में, देखो बच्चों सिर्फ अर्थ की फील्ड के अलॉन्ग रहेगी आपका कंपास करंट फ्लो कराने के पहले, क्योंकि सिर्फ एक ही मैग्नेटिक फील्ड थी. जब कॉइल में आपने करंट फ्लो कराया तो कॉइल भी करंट आपका मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस की. तो अभी उसका डिफ्लेक्शन होगा नीडल का, राइट. जो नीडल है कंपास वाली उसका डिफ्लेक्शन होगा. और वो किधर अलाइन होगी, नेट फील्ड के अलाइन होगी. तो मान लो ये एंगल जो बना रहा है आपका, ये बी सी है, फील्ड ड्यू टू कॉइल है बच्चों, राइट. ये और ये जो होता है आपका नेट फील्ड होता है. तो ये जो एंगल अल्फा होता है, टेन अल्फा क्या लिखते हो आप, बी कॉइल अपॉन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड. अब बी एच बच्चों कांस्टेंट रहता है, राइट. तो इसी को बच्चों इससे अगर आप देखो, जो बी सी होता है कॉइल, वो कितना होता है, अगर उसमें उसका रेडियस आर है, कॉइल का रेडियस आर है और नंबर ऑफ टर्न्स एन है, तो उसकी जो वैल्यू आती है म्यू नॉट एन आई बाई 2r, ये आती है बच्चों, राइट. और यहाँ पर क्या आता है, बी एच इंटू बी एच. अब देखो म्यू नॉट एन, 2r और बी एच ये सारे कॉन्स्टेंट हैं. तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो सी इंटू आई, राइट. जो टेन अल्फा है एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, वो सम कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय करंट, राइट. तो पहले केस में बच्चों डिफ्लेक्शन कितना हो रहा है, 30 डिग्री. सो टेन 30 डिग्री इक्वल टू सी इंटू आई. आई कितना बच्चों का, √3 है. ये मान लो फर्स्ट इक्वेशन. दूसरे केस में कह रहा है कि डिफ्लेक्शन कितना होगा जब 3 एम्पियर पास करा रहे हैं. तो मान लो अभी कितना हो गया, टेन अल्फा हो गया, सी इंटू कितना हो गया 3. ये बच्चों मान लो दूसरा इक्वेशन. सो 2 डिवाइड बाई 1 करोगे तो क्या होगा, टेन अल्फा बाई कितना होगा, टेन 30 इक्वल टू क्या होगा, 3/√3. तो टेन अल्फा कितना होगा, टेन 30 इंटू 1/√3. ये 3/√3 क्या आएगा, 1. टेन 30 क्या है बच्चों आपका, 1/√3. और 3/√3 क्या आएगा आपका, √3 आएगा. तो ये कितना आ गया, 1 आ गया. तो अल्फा कितना होगा बच्चों, 45 डिग्री होगा, क्योंकि 45 डिग्री पर आपका टेन अल्फा 1 होगा. तो अल्फा बच्चों आपको 45 डिग्री हो जाएगा. तो डिफ्लेक्शन बच्चों 45 डिग्री होगा. तो आपका ऑप्शन सी आ जाएगा सही. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.